अगर हरियाली पसंद हो तो लोग गमलों में पौधे लगाते हैं। मुमकिन हुआ तो घर के आगे पीछे की खाली जमीन पर पेड़ लगा दिए जाते हैं। लेकिन बस्ती से दूर इस वीराने में ऐसा जंगल कौन लगाता है भाई? नमस्कार, मेरा नाम गौरव है और हम लोग जंगल लगाते हैं। तो हमारा मेन काम यही है कि मारवाड़ के जो पुराने जंगल है, जब इंसान ने यहाँ पे गड़बड़ करना नहीं शुरू किया था, अपनी जरूरतों के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचाना नहीं शुरू किया था, तब जो यहाँ पे वनस्पति रही थी, जिस तरीके से वनस्पति रही थी, जिस तरीके के जंगल हुआ करते थे, घास के मैदान हुआ करते थे, श्रब लैंड्स हुआ करते थे, तो हमारा मकसद भी यही है, हमारा काम भी यही है कि हम उन तरीके के जंगलों को वापस मारवाड़ की धरती के ऊपर लाना चाहते हैं। और उसी के लिए हम लोगों ने ये मरुवन जो जगह थी उसकी मतलब उसकी शुरुआत की। मरुवन यानी यही मरुभूमि के जो वन हैं उनको वापस लाने का तरीका। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद अच्छी खासी नौकरी का रास्ता सामने मौजूद था, लेकिन बंजर जमीन पर जंगल आबाद करने की धुन में इस आदमी ने अलग रास्ता चुना। एक कंपनी में काम करते हुए देश के अलग अलग इलाकों में जंगल उगाए। इस दौरान जमीन की खूबियां और पेड़ पौधों की बारीकियां सीखी। फिर एक दिन कदम अपनी जन्म धरती यानी जोधपुर ले आए। मकसद था रेत के मैदान में हरा भरा जंगल आबाद करना। रेत का यह पूरा इलाका खारे पानी का है, जो ना इंसान के काम का है और ना ही जानवरों का। यहाँ के पानी से पेड़ पौधे तक नहीं पनप सकते, लेकिन गौरव ने ये कर दिखाया। पहला काम हम लोगों ने जो किया यहाँ पे आने के बाद वो था तालाब बनाना। ये हमारा पहला तालाब था जो हमने करीबन 4 साल पहले इसको बनाया। हमने इस थाली जैसे तालाब के अंदर कुछ कुछ जगहों पे 20-20 फीट गहरे गड्ढे करवा दिए, इस तरह की ट्रेंचेस करवा दी, जिससे कुछ हिस्सा इस नाड़ी का काफी गहरा हो, कुछ हिस्सा तले के ऊपर हो। उससे हमारा जो इवेपोरेशन था, उससे जो वाष्प बन के पानी उड़ जाता है, वो हमारा कम हो गया। पानी लंबे समय तक मीठा रहने लगा, सॉल्ट कंसंट्रेशन इतना ज्यादा नहीं बढ़ने लगा। तो एक तरीके से हम काफी, एक बार जब अच्छी बारिश हो जाती थी, 2 से 3 साल के अंदर एक बार यहाँ अच्छी बारिश होती है, तो हमको 8 से 9 महीने 10 महीने करीब सही पानी, मीठा पानी मिलने लगा। यहाँ पे जानवर भी आने लगे, वो भी ये पानी पीने लगे कि यहाँ पे एक सहेजन का कुआं बनाया जा सकता है, जो कि खारे पानी के इलाकों में शैलो वेल्स होते हैं। ये कुएं ज्यादा गहरे नहीं होते क्योंकि जमीन का पानी तो खारा है, और इनको खोदने के लिए बड़ा ध्यान से खोदना पड़ता है। अगर ज्यादा गहरा खोद दिया तो नीचे की सतह टूट के खारा पानी ऊपर आ जाएगा और सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो जमीन का पानी नहीं ले रहे, बल्कि सबसॉइल वाटर इसको कहा जाता है, कि सरफेस से जो पानी नीचे जाता है लेकिन उस एक्वीफायर में वो पानी नहीं गया है, उसके बीच का जो पानी है उसको इकट्ठा करने के लिए ये कुएं डिजाइंड होते हैं। ये कुएं हमने बनाए, 2 या 3 जगह हमने डिग किया, उसमें से एक जगह हमारा सक्सेसफुल भी हो गया। और सक्सेसफुल इस तरीके से हुआ कि उसमें इतना पानी रहने लग गया कि हम लोग एक छोटा सा जंगल लगा सके। जब पानी का इंतजाम हो गया तो उसकी मात्रा के हिसाब से ही गौरव ने जंगल का इलाका डिसाइड किया। इसके बाद उन पेड़ पौधों की जानकारी जुटाई जो वर्षों पहले जमीन पर उगते थे। उनके बीज का इंतजाम किया। सारे नेटिव मिलेंगे। जितने पौधे आप यहाँ पे आसपास देख रहे हैं, ये वही पौधे हैं जो आज से 150 साल 200 साल पहले इस लैंडस्केप में हुए होंगे। तो इसमें मिसवाक है, गांगेटी है, और गूगल यहाँ पे लग रखा है, कुमट यहाँ पे लग रखा है, इंद्रोक हमने लगा रखा है, मिसवाक है, खेजड़ी तो खैर है ही है, खीप, बुई और शिनिया, ये यहाँ का मेन जो रोही लैंड होते हैं उसका कॉम्बिनेशन है। तो ये यहाँ पे आपको बहुत मिलेगा। तो ऐसे करते करते करीबन यहाँ पे 25 से 30 प्रजातियां हम लोगों ने लगा रखी है। शुरुआत हमने 45 स्पीशीज से की थी। धीमे धीमे हमें समझ में आया कि कौन सी नहीं लगानी है, कौन सी हटानी है। अब हमारी लिस्ट और प्योर होती जा रही है और ऑथेंटिक होती जा रही है, और अब हम लोग ग्रासेस के अंदर भी काफी घुस रहे हैं। तो इसमें आपको 7 से 8 प्रजातियों की घास भी यहाँ पे मिलेगी, जो कि घुटने के हाइट की होती है, छोटे पंजे की हाइट की होती है। 6 इंची से लेके 3-3 फीट की जो घास है वो यहाँ पे मिलती है। तो वो भी हम 8 से 10 प्रजातियां उनकी भी यहाँ पे आपको लगी हुई मिलेगी। जंगल आबाद हुआ तो उसके बाशिंदे भी लौट आए, क्योंकि रहने के लिए घास और झाड़ियां हैं, जीने के लिए मीठा पानी है। नादानी या लापरवाही से जो इकोसिस्टम वर्षों पहले खत्म कर दिया गया था, उसे गौरव ने काफी हद तक दुरुस्त कर दिया है। जो ये जंगल आप देख रहे हो, ये 4 साल पहले हम लोगों ने ये जंगल लगाया था। पिछले 2 साल से हमने इसको कोई पानी नहीं दिया। ये पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है। यहाँ पे बहुत अनगिनत चिड़ियाएं हैं, हिरन है, सांप है, नेवले हैं, खरगोश हैं, लोमड़ियां हैं, जो यहाँ पे आती है
अपना खाना, अपना शेल्टर, अपना पानी उनको यहाँ पे मिलता है। और ये इस तरीके की एक हैबिटेट बन गई है कि आसपास के जानवरों के लिए यहाँ पे शेल्टर होता है। तो हमारा मकसद भी यही है कि हम लोग इस तरीके के जंगल और जितने ज्यादा स्टैब्लिश कर सके, मारवाड़ की धरती के ऊपर वापस इन वनों को पुनः स्थापित हम लोग कर सके। घास और झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए अचानक कोई फूल अपनी सुंदरता से चौंका देता है, जिसका नाम याद नहीं आता। कुछ फल मिलते हैं जिनका स्वाद पहले कभी नहीं चखा। ये पौधे अरसे बाद अपनी जमीन पर उगे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करते हैं बाया के घोंसले। तो ये वीवर बर्ड जब यहाँ पे वापस आने लगी तो हमें बड़ी खुशी हुई। हमने मतलब आसपास हमारे जो गांव में जो काम करने आते हैं, यहाँ पे हमारी हेल्प करने आते हैं, तो उन्होंने ही हमें बताया कि ये जो वीवर बर्ड है हम यहाँ पे 40 साल पहले देखते थे। तो 40 साल से यहाँ पे वो सारा इकोसिस्टम था वो खत्म हो चुका था, वो जा चुका था। और धीमे धीमे जैसे ही विलायती कीकर हटाया गया वो इकोसिस्टम अपने आप रिवाइव होने लगा। हमने उसमें बहुत थोड़ी सी कुछ और एडिशंस की, कुछ और ग्रासेस, कुछ और छोटे छोटे जंगल भी लगाए, पर मेजर काम जो था वो नॉन नेटिव जो स्पीशीज है, जो विदेशी प्रजाति है जिसने यहाँ पूरा ओवरटेक कर रखा था, उसको हटाते ही हमने काफी सारे चेंजेस यहाँ पे, बहुत सारे बदलाव हमने देखने शुरू किए। शहर से दूर जहां ये जंगल आबाद है, वही गौरव और उनकी पत्नी वर्षा ने अपना घर बनाया है। वर्षा इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद गौरव की हमसफर बनी। इस घर में उनके साथ जैसे प्रकृति भी रहती है। घर है ना, ये हमारे हाथों से बना हुआ है। तो हम जब सुबह उठते हैं, आसपास अपनी जब चीजें देखते हैं, वो टेबल देखते हैं, पत्थर देखते हैं, ये कहीं हम हिमाचल से लाए, कोई उत्तराखंड से लाए, कोई साउथ से रामेश्वरम से कोई पत्थर लाया हुआ है, कोई लकड़ी का कुछ लाया हुआ है। तो रोज सुबह उठ के वही चिड़ियाएं जो हमारे साथ आके नाश्ता करती है, बाहर बालकनी में जाएंगे तो कौवे, बुलबुल, ये सारा हमारा इंतजार कर रही होंगी। तो ये जो विजन हमने सोचा था, सिर्फ हमने सोचा था, यहाँ पे आके रहने से वो चीजें अपने आप आ गई। हमें कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ा इन सब चीजों के लिए। और धीरे धीरे ये घर ऐसा बन गया है कि इट्स लाइक हम अकेले नहीं रहते यहाँ पे इतने सारे अलग अलग जीव रहते हैं, तो हम लोग मिलजुल के रहते हैं। सिर्फ हमारा अकेले का घर नहीं है, ये इन लोगों का भी उतना ही घर है जितना हम लोगों का घर है। पर्यावरण पर बातें बहुत होती हैं, चिंता भी जाहिर की जाती है, लेकिन पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हम क्या करें, इसकी समझ ज्यादातर लोगों में नहीं है। गौरव और वर्षा रास्ता दिखा रहे हैं, तरीका बता रहे हैं, बस मजबूत इरादे के साथ आगे बढ़ने की देर है।